कहाँ तक पढ़े थे हुआ? परिवहन में देख रहे थे कि परिवहन जो होता है मानव में किसके द्वारा संपन्न होगा? धमनी और शिरा के द्वारा। परिवहन जो होता है मतलब ह्यूमन में या तो जीव में, जंतुओं में, वो परिसंचरण तंत्र जिसको बोल रहे थे ना, कोई अंग के द्वारा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या थे? परिसंचरण तंत्र, परिवहन तंत्र भी बोल सकते हैं, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। और ये जो होता है मतलब कि दो प्रकार से होता है, ये परिसंचरण जो होता है दो प्रकार का होता है। पहला एक खुला और एक बंद, या तो बाह्य या तो आंतरिक। खुला मतलब बाह्य मतलब बाहर बाहर की ओर ऐसे ही बढ़ेगा, जैसे कॉकरोच, मगर ये कॉकरोच हो गया, मक्खी हो गया, केंचुआ हो गया, जोंक हो गया, ये बाह्य जो बाह्य परिसंचरण जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बंद ये खुला परिसंचरण भी बोल सकते। दो गो आया था, कौन कौन? एक ठो खुला परिसंचरण तंत्र, ठीक है, और एक ठो बंद परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र, ठीक है। ये खुला है ना, इसको हम लोग बाह्य भी बोल सकते हैं। क्या चीज? बाह्य, क्योंकि इसमें ब्लड जो होता है बाहर बाहर की ओर बहेगा, और इसमें जो होता है वो अंदर अंदर की ओर, इसलिए इसको हम लोग आंतरिक बोल सकते हैं, ठीक है। अभी ये इसके अंतर्गत जो आ गया कौन? बाह्य मतलब बाहर की ओर बहने वाला, जैसे केचुआ, ये जोंक वगैरह आ गया। जोंक देखती हो, कुछ भी अगर उसमें नमक डालती हो तो क्या होता है? तुरंत मर जाता है। क्यों? परासरणी आघात के कारण, उस पर परासरणी आघात लगता है, जिसके कारण वो कौन हो जाता है? मर जाता है, ठीक है। नमक जैसे तुम देखोगी ना कि नमकीन चीज कुछ भी खाओ, नमक वाला चीज, ठीक है, या तो नमकीन पानी पियो, बाद में बहुत कस के प्यास लगता है, बहुत कस के पानी प्यास लगता है। क्यों? क्योंकि नमक जो होता है ना वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है बहुत जल्दी, ठीक है। क्योंकि नमक को तुम ऐसे ही अगर खुला हवा में छोड़ दो, डिब्बा में जैसे बंद करके हम लोग किचन वगैरह में पैकेट में बंद करके या तो डिब्बे में बंद करके रखते हैं उसको, अगर ऐसे ही खुला हवा में छोड़ दो ना तो वो धीरे धीरे कौन सा होगा? वायु में जो भी, वायुमंडल में जो भी मॉइस्चर होगा, आर्द्रता जो भी होगा, नमी जो होगा, ठीक है, उसको कौन सी करता है? वो सोख लेता है, और सोख करके वो धीरे धीरे क्या होने लगता है? पसीजने लगता है। मतलब नमक मतलब वो पानी पानी की तरह हो जाएगा, ठीक है। देखोगे ये पूरा पिघलने लगेगा, ठीक है। तो वो कौन सी करता है? मतलब नमी को वो सोखने का काम कर लेता है, ठीक है। और वही अगर नमक जो होता है अगर हम लोग खाए, ठीक है, तो वहाँ भी प्यास लगने की बहुत संभावना, बहुत प्यास लगता है। नमकीन चीज वाला जो भी रहा उससे कौन सी लगेगा? बहुत प्यास लगता है, ठीक है। और वही चीज अगर नमक जो है मतलब NaCl, ठीक है, उसको हम लोग किस पे डाल दिए? जोक पे, ठीक है। अब वो जिसके कारण वो कौन सी करेगा? वो मतलब अंदर से पूरा उसका नमी की तरह रहता है उसका शरीर, ठीक है, वो नमी को पूरा सोख लेगा, और जिसके कारण वो फटने लगता है, उसका शरीर फट जाएगा, और जिसके कारण अंदर का जितना भी ब्लड है सब फेंक देता है बाहर। लेकिन तुम गौर से देखो, उसमें कोई भी ब्लड जो फेंकता है बाहर, ठीक है, बाहर जो ब्लड आता है तो वो कोई प्रेशर से नहीं आता है। प्रेशर मतलब समझ रही हो? बहुत दूरी तक फेंकना, ठीक है। जैसे मोटर का पानी है तो कुछ भी लो, ठीक है, उसको हम लोग मतलब उसका मुख को अगर पतला करते तो बहुत दूर तक प्रेशर जाता है, ठीक है, और कम करते तो वहीं पे गिर जाता है, यहाँ तक, ठीक है। जैसे यहाँ पे तुम समझ सकती हो यहाँ पे कि एक ठो अगर हम बोतल ले यहाँ पे, ठीक है, एक छोटा सा बोतल लिए यहाँ पे ढक्कन, और इसमें अगर हम यहाँ पे पानी रख दिए, यहाँ पे पानी रख दिए, ठीक है, और यहाँ पे एक छेद कर दिए, दो छेद कर दिए और तीन छेद कर दिए, ठीक है। तो बताओ इसके ऊपर यहाँ पे जो छेद किए तो इसके ऊपर पानी बहुत कम मात्रा में है, और इसके ऊपर बहुत ज्यादा मात्रा में है, और इसके ऊपर बहुत ज्यादा मात्रा में, तो सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ तक रहेगा? ये वाला बहुत ज्यादा दूरी तक गिरेगा, जो सबसे नीचे है वो बहुत ज्यादा दूरी तक जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस पे ज्यादा मात्रा में, ठीक है। या तो कभी कभी देखती होगी मुख में हम लोग ब्रश वगैरह किए, कूला वगैरह किए, तो पानी बहुत दूर तक अगर फेंकना रहता है तो मुख को थोड़ा सा गोल करते हैं, ठीक है, जाकि उसका कम हो गया मतलब एरिया क्या हुआ? कम गया। जब कम जाएगा एरिया तो उसका क्षेत्र मतलब जो प्रेशर जो होगा वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एरिया को कम कर दिए, प्रेशर बढ़ गया, और वो ज़्यादा दूर तक जाता है, इसको बोल सकते हैं क्या चीज़? प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ पे जो होता है खुला में, तो इसमें तो कोई ब्लड वेसल है ही नहीं, मतलब नस वगैरह रक्त वाहिनी कोई है ही नहीं, ठीक है। ये परिसंचरण जो होगा किसके द्वारा? ब्लड वेसल के द्वारा, ठीक है। मतलब ब्लड वेसल मतलब नस जिसको हम लोग बोलते हैं ना, रक्त नलिका, रक्त जिसमें हम लोग मतलब शरीर के अंदर रक्त जिस नली के द्वारा बहेगा उसको हम लोग बोल सकते हैं रक्त नलिका, और या तो ब्लड वेसल, ठीक है। जैसे गली वगैरह में पानी को बहाना रहता है तो क्या ऐसे ही खुला में बहा देते हैं? नहीं, उसके लिए नली बना हुआ रहता है, ठीक है, ताकि जहाँ जहाँ जाना रहे। अगर ऐसा ही रहे तो खुला में बह जाएगा, जहाँ तहाँ छितरा जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार इसमें जो होता है खुला परिसंचरण तंत्र, इसमें जो आ गया केचुआ वगैरह,
केचुआ हो गया, जोंक हो गया, नेरिस हो गया, तिलचट्टा हो, नेरिस है ना, ये जोंक का ही भाई है नेरिस, ठीक है, ये और खतरनाक होता है यहाँ पे। उसके बाद कॉकरोच हो गया, घोंगा हैं, दिखाए तो थे जंतु जगत में, नहीं दिखाए थे, पिक्चर नहीं दिखाए थे, है ना। ये इस सब में कौन सा पाया जाएगा? खुला परिसंचरण तंत्र, मतलब इसमें ब्लड वेसल नहीं है, और जब ब्लड वेसल नहीं है, रक्त नलिका नहीं है, तो इसमें प्रेशर नहीं जनरेट होगा, नहीं होगा। इसका ब्लड भी कैसा रहता है? कोल्ड, मतलब ठंडा ऐसे करके, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रेशर ही नहीं है तो हीट होगा नहीं होगा, मतलब ठंडा ये रहता है, ठीक है, कोल्ड ब्लडेड इसका होता है। लेकिन बंद वाला में इसमें ब्लड वेसल होगा, अच्छा ब्लड वेसल है तो इसमें प्रेशर भी होगा, अच्छा प्रेशर अप डाउन भी होगा, ठीक है, जिसके कारण गर्मी बढ़ थोड़ा होगा। और इसमें क्या, इसके अच्छा इसमें जो भी प्राणी आएगा उसका कंकाल कहाँ जाएगा? शरीर के बाहर, और इसमें जो भी रहेगा वो अंदर। इसका कंकाल जो होगा कैसा होगा? कंकाल आंतरिक पाया जाएगा इसमें, मतलब आंतरिक कंकाल इसमें पाया जाएगा, और इसमें बाह्य कंकाल। एक ठो गायब है, कहाँ गई वो? अच्छा चलो देखो यहाँ पे, ये खुला परिसंचरण तंत्र और ये बंद मानव में कौन सा पाया जाएगा? स्तनपायी जो भी जंतु है, स्तनपायी मतलब स्तन, जैसे हम लोग जो आ गए, ठीक है, हाँ, स्तनपायी मतलब स्तनधारी जंतु किसको कहेंगे? नहीं बुआ, स्तनधारी जंतु उसको कहते हैं जो भी जैसे जो जीव अपने बच्चे को दूध पिलाता हो, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं स्तनधारी, ठीक है, जैसे कुत्ता, मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, ये सब स्तनधारी में चलाएगा, ठीक है। अब उसमें कौन सा पाया जाएगा? बंद परिसंचरण। अब इसमें जो परिसंचरण तंत्र जो होता है ये किसके द्वारा होगा? ब्लड, ठीक है, और ब्लड जो होता है इसके मतलब बहने के लिए इसमें ब्लड वेसल होगा, तो ये दो चीजों से ये कौन सा होगा? संपन्न होगा। इसके लिए दो, मतलब बंद परिसंचरण को संपन्न करने के लिए दो की आवश्यकता पड़ता है। कौन कौन? एक आर्टरी और एक वेन, मतलब धमनी और सिरा, ये सब कल बताए थे, ठीक है, थोड़ा सा रिपीट कर दे रहे हैं जल्दी से। एक ठो ब्लड, ये आर्टरी, और एक ठो कौन? वेन, मतलब एक ठो धमनी और एक ठो कौन? सिरा। पहला हो गया कौन? धमनी और एक सिरा, आर्टरी और ये भेन मतलब सिरा, और आर्टरी मतलब धमनी, मतलब दो पाया जाएगा मनुष्य में, ठीक है, मानव में जो भी हो रहा है, मतलब जिसमें भी बंद परिसंचरण उसमें दो, आर्टरी और एक भेन। अब यहाँ पे देखो बारी बारी से इसमें थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। धमनी का काम क्या रहेगा? धमनी किसको कहेंगे? जो हार्ट से निकलेगा और पूरे शरीर में फैलेगा, उसको बोल देंगे क्या चाहिए? धमनी। मतलब कि ये क्वेश्चन आएगा, ये बता देते हैं धमनी और सिरा में अंतर, ये वाला बायोलॉजी का, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन, 2 नंबर में पूछेगा, कहेगा धमनी और सिरा में क्या अंतर है। अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन, हाँ सब्जेक्टिव में पूछेगा। ये कहाँ जाएगा? हार्ट से, हार्ट टू क्या चाहिए? बॉडी, और जस्ट इसका उल्टा कर दो, ये हो जाएगा बॉडी टू हार्ट। बॉडी टू हार्ट, बॉडी टू हार्ट लिखे, इसका मतलब क्या चीज? हाँ, शरीर से हृदय में लाएगा, किसको लाएगा? ब्लड वगैरह को, ठीक है, मतलब इसमें तो ब्लड ही बहेगा ना, और ब्लड मतलब कि शरीर से अगर हृदय में आ रहा है तो वो किसके द्वारा? सिरा के द्वारा। अगर हृदय से पूरा शरीर में फैल रहा है तो वो धमनी के द्वारा। और ये अप डाउन होता क्यों है? ब्लड ऑक्सीजन को लाना और CO2 को लाना और O2 को ले जाना, मतलब कोशिकाओं तक, ठीक है, कोशिका तक O2 को ले जाता है और उनमें से CO2 को वापस लेके आता है, ठीक है, वो इसीलिए ये पोषक पदार्थों का आवागमन करते रहता है, ठीक है। जैसे पेड़ पौधा में जाइलम था और फ्लोएम था, उसी प्रकार यहाँ पे कौन सा है? ब्लड परिसंचरण करते रहेगा। उसके बाद बताओ दूसरा, ये कौन से होगा? कम गहराई में कि अधिक गहराई में? अधिक गहराई में। ये क्या होगा? अधिक गहराई, अधिक गहराई में पाया जाएगा। ये क्या होगा? कम गहराई में, कम गहराई में होगा। इसमें प्रेशर जो होता है क्या होता है? 120, इसमें 80 होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? और आगे बताओ। इसमें शुद्ध रक्त पाया जाएगा क्योंकि इसमें O2 मौजूद होता है, और इसमें अशुद्ध रक्त होता है, CO2 होता है, ठीक है। कल ये सब पढ़ लीजिए थे हम लोग, है ना। इसका जो कलर कैसा दिखेगा? रेड, हरा, भूरा या तो नीला। वीडियो कट रहा है कि ना? उसके बाद और क्या हुआ? और है कुछ इसमें? ये नहीं था ना, ठीक है। इतना सब हम लोग पढ़ लिए थे। ये सब आप देखो, ये वाला जो होता है मतलब धमनी जो होता है वो शरीर के मतलब गहराई में नीचे पाया जाएगा, और ये जो होता है कम गहराई, मतलब ये सब जो
ये सब जो यहाँ दिखता है ऊपर ऊपर से नस की तरह, ठीक है, वो तुम्हारा क्या रहता है? सिरा। और इसके अंदर धमनी नहीं दिखाई देगा, ठीक है। धमनी जो यहाँ गला के पास देखोगी थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा की तरह बढ़िया से दिखता है, ये सब हो जाएगा कौन सी? धमनी में। जैसे तू लोग होली वगैरह या तो कोई मतलब किसी में भी जब यहाँ जो देखती होगी बकरी वगैरह या तो खस्सी वगैरह ये सब जो कटता है कभी कभी कहीं भी देखी होगी तू लोग, ठीक है। तो उसमें कटने के बाद देखोगी जैसे एक होता है ना, कौन दशहरा के पहले कौन सा होता है? दशहरा के पहले कुछ मनाया जाता है, हाँ वही से मंदिर वगैरह में नहीं देखती हो कहीं कहीं, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है ना, कटेगा, ठीक है, या तो दुकान में कहीं भी, बकरे की दुकान जो भी है कहीं भी, ठीक है, वो की करता है जब कटता है वहाँ पे तो देखती हो कि गले के पास से ना एकदम बहुत जोर से एकदम मतलब ब्लड काफ़ी दूरी तक फेंकेगा, काफ़ी दूरी तक, और कहीं कहीं इसकी होगा मतलब नज़दीक में ही गिरेगा, ठीक है। तो जो ज़्यादा दूर तक फेंक रहा है ना, काफ़ी दूरी तक, वो कौन सा होगा? धमनी। और ये थोड़ा मोटा साइज का होता है, और ये कौन सा होगा? कम, मतलब नज़दीक में ही गिर जाएगा इससे, और इससे काफ़ी दूर तक। जो भी डॉक्टर वगैरह लोग जो होता है, डॉक्टर जो होता है उस देखती हो नस वगैरह में जो भी सुई लगाता है, ठीक है, तो वो किस में लगाता होगा? धमनी या सिरा में? सिरा में, क्योंकि धमनी तो अंदर है और ये कहाँ रहेगा? ऊपर। तो ऊपर से ही बढ़िया से इसे यहाँ पे कस के बढ़िया से पकड़ेगा, यहाँ से ऐसे यहाँ पे बांध देता है और ऐसे इस तरह से ऐसे ऐसे करने के लिए बोलेगा, ठीक है। ऐसे करने से क्या होता है? यहाँ पे तो जाम है, ठीक है, और हाँ बॉल दे देता है कुछ भी ऐसे करने से, और ऐसे करते करते ये नस जो होता है भेन क्या होता है? टाइट हो जाता है, दिखने लगता है बढ़िया से, और उसके बाद इसमें कच्चा आग से फूंक देता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से कौन सी कर देगा? हटा देता है, यहाँ से वो जो पाइप बांधता है उसको हटा देता है, और धीरे 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 इंजेक्शन कौन सी कर देता है? लगा देता है, लगा देता है एकदम स्लोली, कस के नहीं देता है जैसे, अरे अंदर फेंक दिए हैं, अंदर चल गया, हम तो पाइबो ना करेंगे। अरे यार इसमें नीडल भी है, हाँ अच्छा नहीं, ये जैसे की करता ना डॉक्टर वगैरह लोग, इसमें जो भी भर लिया नीडल वगैरह जो भी इसमें दवाई लेना है ले लिया, उसके बाद ये ऊपर की ओर खींच लिया अपना ऐसे करके, इसमें भर लिया, ठीक है। और उसके बाद देखती हो ना ऐसे करके थोड़ा इसको फिर ऐसे करके और इसको ऐसे थोड़ा सा इसको फेंक देता है, ऐसे करके नहीं फेंक देता है। ऐसा क्यों करता है? ताकि इसमें कोई एयर वगैरह जो होगा ना, गैप हवा जो रहता है, बुलबुला देखते होगी, तो उसको ऐसे ऐसे कर करके ऐसे ऐसे कर करके उसको झाड़ करके फेंक देता है, ठीक है। हम लोग सोचते हैं कि दवाइया फेंकता का है, शुरू बर्बाद कर देता है, नहीं, अगर वो बुलबुला चला गया ना इसमें तो वो जम सकता है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि क्यों जम जाता है, ठीक है, उसमें हिपेरिन पाया जाता है, ठीक है, वो आगे पढ़ना है। इसमें इसे साफ करके इसको फेंक दिया, अब उसके बाद ये एकदम टाइट करके पूरा ऐसे ऐसे पूरा करके लाएगा, और उसके बाद यहाँ से इसको इंजेक्ट कर देगा, और धीरे 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 ऐसे कर करके ऐसे दाब देगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ऐसे करके लगा करके, ठीक है, और इसको ऐसे पुश कर देता है, ठीक है। नहीं नहीं ये अपने से नहीं करना चाहिए, चलो ठीक है, वो तो हो गया तुम्हारा, सही है ना। तो किस में लगाता है? सिरा में। अच्छा एक चीज और सुनो, हल्ला मत करो, सुनो एक चीज और गौर करोगी। क्या? इसका सवाल है, बोलो क्या है? बोलते हैं कि कौन सा नस करता है तो मतलब बेहोश हो जाता है। हाँ? सीरा की देखो सुनो, बताते हैं, सुनो ध्यान से बताते हैं। वो तो नौटंकी करता है खाली, वो कट रहा है कौन? सिरा। इसमें प्रेशर है ही नहीं ज्यादा, वो तो बेवकूफ बनाने के लिए काट लेता है मूवी वगैरह में, ठीक है। और उसमें भी ये कहाँ से कटता है? ये भी नहीं कटेगा, ऊपर वाला स्किन काट रहा है, ये चमड़ा ऊपर वाला, तो उससे क्या है? झूठे की नकल करके भी हाँ ये तो लोग मूवी देख देख के पागल हो गए। नकल करते हैं। देखो मार जाता है धाम निकाल, उसमें क्या होता है ना, सुनो ध्यान से बता रहे। यहाँ पे जैसे ये होता है ना सिरा, इसमें कभी कभी देखते हो डॉक्टर वगैरह जो सुई लगाता है यहाँ पे लगेगा, ऊपर सिरा में लगेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, प्रेशर तो कम है। और सुनो, उसमें भी गौर से देखोगी तो ये जब भी निडिल वगैरह जो रखता है ना, वो ऐसे की ओर नहीं लगाता है, इधर से इधर की ओर लगाता है। पूरा नहीं समझ रही हो? देखो जैसे ये हाथ है, तो हौसला है तब ना शरीर में जाएगा। हाँ देखो जैसे ये हाथ है, अरे इधर से लगाएंगे तो उसमें नहीं जाना जाएगा, लेकिन वो इधर की ओर ही करके लगाता है। ऐसा क्यों?
ये आगे तक चल रहा है। क्योंकि ये इधर जा रहा है। अब इसका जो मतलब ऊपर वाला जो दिखता है वो क्या है, सिरा। और सिरा मतलब क्या चीज, वो पूरे शरीर से ब्लड को हृदय में लाएगा, मतलब इधर की ओर, ठीक है। अब बताओ इसका, इसमें जो ब्लड दिखता है ऊपर से, इसका गति किधर तरफ होगा, ऐसे कि ऐसे। अगर धमनी रहा होगा तो नीचे की ओर जाएगा, ठीक है, और सिरा रहेगा तो ऊपर की ओर आ रहा होगा। तो आप बताओ धमनी में देगा तो गड़बड़, वो ऐसे जा रहा है, हम लगा देंगे ऐसे, गड़बड़ हो जाएगा ना। तो सिरा बताओ, सिरा में ऐसे की ओर जा रहा है, ठीक है, तो ये ऊपर की ओर देता है, ले 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 चला जाएगा। जैसे धारा है, धारा पानी मतलब नदी है, नदी में धारा चल रहा है, ठीक है, अगर धारा के अनुकूल बहाया जाए तो आराम से बहते चल जाएगा, लेकिन उसके विपरीत जाएगा तो हलचल होगा, नहीं हो जाएगा। अब इधर से पानी बह रहा है, तुम इधर से ऐसे करो, यहाँ पे हलचल आ जाएगा। जैसे एक कमरा है, कमरा के तुम अगर साफ सफाई करो पानी से, ठीक है, और दीवार है, दीवार पे ऐसे कस के पानी फेंको तो वहाँ से ऐसे उठेगा, पूरा नहीं उठ जाता। अब बताओ यहाँ पे से उल्टा अगर दे देगा तो यहाँ तो अजीब लगेगा, एकदम नहीं हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसलिए जो होता है, इस गति जो रहता है कैसा रहता है, इधर की ओर रहता है, यहाँ तक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो रहता है ऊपर वाला, इसका प्रेशर तो 80 ही है, ठीक है, कम से स्पीड रखेगा। अब इसलिए कभी कभी देखते होगे ना, मतलब कि जिसको पानी वगैरह ऐसे जो चढ़ता है, ग्लूकोज का बोतल उसमें लगा ही छोड़ देता है। एक तो देखती होगी टिप्पी की तरह नहीं रहता उजला, ऐसे टेप उसका एक आता है, उसको दे करके चिपकाया हुआ रहता है, उसका एक कैप रहता है, उसको खोलता नहीं है। अगर वो गलती से खुला रह गया ना तो उससे ब्लड ऐसे निकलते रहेगा, ज़्यादा स्पीड में नहीं गिरेगा लेकिन गिरेगा, ठीक है। अब वो ज़्यादा गिरते रहेगा तो शरीर में ब्लड की कमी, और शरीर में जब ब्लड की कमी हो जाएगा तो ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगा, क्योंकि ले जा रहा था वही, ठीक है। अब ऑक्सीजन की कमी होगा, तो जब ऑक्सीजन की कमी होगा तो कोशिकाओं को भी कम मिलेगा, और जब कम मिलेगा तो क्रेब्स चक्र के फलस्वरूप ऊर्जा भी कम बनेगा, और जब ऊर्जा कम बनेगा तो धाई से बेहोश नहीं बेहोश होगा, ठीक है। इसलिए कारण है, यही कारण है। लेकिन अगर धमनी कटा, ठीक है, तो धमनी में तो बहुत स्पीड से फेंकेगा, उसमें हाथ से इसे रोकना चाहोगे तो रुके, बंद भी नहीं होगा, जल्दी होगा बंद नहीं, ये धमनी का है। लेकिन सिरा में थोड़ा बहुत अगर बंद हो भी सकता है, लेकिन धमनी में बंद होने वाला नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी स्पीड से रहता है, उसका 120 है एकदम। कौन रहता है? अरे सब धमनी और सिरा सभी जगह है, ध्यान दो, सुनो ना, सभी जगह है। धमनी और सिरा पूरे शरीर में फैला हुआ है, सभी जगह फैला हुआ है, ध्यान दो इधर। अभी रुको देखो, सुनो, ऐ पीछे सुनो, सारा जगह फैला हुआ है, ठीक है। धमनी और सिरा पूरे बॉडी में फैला हुआ है, ये ना कि यहाँ पे सिरा है, इधर एक हाथ में सिरा एक हाथ में धमनी, नहीं, सारे साथ ही साथ रहेगा, क्योंकि एक को ले जाने वाला ऑक्सीजन रहेगा, उधर से CO2 को लाने वाला रहेगा। ध्यान दो, छोड़ो ना, एक तो रहेगा O2 को ले जाने वाला, उधर से CO2 को लाने वाला, मतलब सिरा और धमनी दोनों साथ साथ रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये रहता है जैसे, लेकिन कम गहराई में रहेगा सिरा और ज्यादा गहराई में रहेगा कौन, धमनी। तो ऊपर जहां भी पैर वगैरह कहीं भी देख रही हो, सब जो ऊपर से दिखाई दे रहा, मतलब ऐसा ही पता चल रहा है वो क्या है, सिरा, और जो गहराई में रहेगा वो धमनी रहेगा। यहाँ तक ठीक है। अब सुनो, हाँ अंदर रहेगा। अब ये तो अंतर हो गया ना। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि शरीर में जो होता है ब्लड, ये दौड़ता किधर से किधर, कैसे कैसे के, मतलब कहाँ से कहाँ कैसे करके जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, इसको मिटा दे ना। अब इसको हम लोग को देखना है पाथ ऑफ ब्लड, क्या चीज, पाथ ऑफ ब्लड, यानी रक्त का रास्ता, पाथ ऑफ ब्लड, ठीक है। मतलब शरीर में जो होता है रक्त आता जाता कैसे कैसे किधर की ओर, ठीक है, मतलब किधर किधर धमनी और सिरा फैला वगैरह रहेगा। देखो सबसे पहले तो हम लोग ये पढ़े, ठीक है, कि धमनी वगैरह जो रहेगा, ठीक है, उसमें शुद्ध रक्त का बहाव होगा। अब वो पूरे शरीर की ओर फैलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा वो जुड़ा किससे रहेगा, हार्ट से, किससे, हार्ट से मतलब हृदय से, ठीक है। तो हम लोग एक छोटा सा इधर डायग्राम के रूप में, फिगर तो पाना बहुत दिक्कत होगा, अभी जब हृदय पढ़ेंगे तब हृदय का फिगर पाएंगे, अभी केवल मोटा मोटी ऐसे ही समझना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग हृदय लिख देते हैं, क्या चीज, हृदय यानी हार्ट। अब इसमें जो भी नस जुटा रहेगा, ठीक है, अब ध्यान देना, ये हार्ट यहाँ से, अब हार्ट से जो भी यहाँ से जुड़ा रहेगा, मतलब कि अगर पूरे शरीर में फैला रहा है तो वो धमनी कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दो, तो यहाँ से अब तुम्हारा क्या होगा, ये धमनी यहाँ पे, ये क्या चीज़ है, धमनी, मतलब एक जुड़ा हुआ है ये मोटा वाला, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, धमनी। हाँ रुको, यहाँ पे ये हो गया क्या चीज़, धमनी, ठीक है। अब उसके बाद देखो,
ये जो हो गया तुम्हारा धमनी, मतलब यहाँ से ब्लड पूरा शरीर में फैलेगा। यहाँ तक ठीक है। इसको ये फिगर अभी मत देखो, ये सब ठीक है, अभी नहीं समझ में आएगा। ये इधर पहले ध्यान देना। इधर से जो भी निकलेगा, ठीक है, मतलब हर हृदय से बाहर की ओर निकल रहा है तो उसको बोलेंगे धमनी। अगर ये देखो इसका डायरेक्शन भी इधर देना है, ये पूरे शरीर में की ओर फैलेगा। और जब यहाँ तक पूरा शरीर में आ जाएगा उसके बाद शरीर से फिर कहाँ लाएंगे? हृदय में। यहाँ तक ठीक है। तो वो कहलाएगा क्या चीज़? सिरा। देखो इधर एक उल्टा डायरेक्शन लगाते हैं, यहाँ तक ठीक है। देखो ध्यान देना, ये कहलाएगा क्या चीज़? सिरा। और इसको बोलेंगे क्या चीज़? धमनी। बढ़िया से ध्यान देना, धमनी और इधर सिरा। यहाँ तक ठीक है। अब सुनो, ये तो वापस निकल रहा है, मतलब हृदय से बाहर जा रहा है तो वो धमनी, और हृदय में आएगा तो सिरा। अब ये ध्यान देना है कि जैसे अगर नल जल गांव में देखती हो लगाता है सरकारी वाला, ठीक है, तो उसमें तुम गौर से बढ़िया से देखते होगी, जहाँ से बोरिंग वगैरह किया, बोरिंग, ठीक है, अब वहाँ से जो पाइप आता है, ठीक है, सपोज करो गांव के लास्ट छोर में तुम देखो, और जहाँ से ले गया है और अंतिम तक जहाँ तक गया है, ठीक है, शुरुआत में जो पाइप रखता है वो कैसा रहता है? मोटा रहेगा। उसके बाद थोड़ा सा और दूरी जाएगा था कुछ पतला, और दूरी जाएगा था और कुछ पतला। ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि शुरुआत में उसका प्रेशर बड़ी ज्यादा रहेगा। अगर पतला सूर्य में दे दिया तो फट देगा, पाइप फट जाएगा ना ये, ठीक है। इसलिए शुरू में रखता है तनी मोटा और बड़ा साइज का, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे पानी कमते जाएगा, क्योंकि अलग अलग घर में तो जाएगा ना, तो धीरे धीरे और कमेगा, तो धीरे धीरे उसका पाइप का साइज और छोटा होते जाएगा, छोटा होते जाएगा। और जब लास्ट रहेगा ना, तो लास्ट में जाने के बाद तो पानी ये खत्म हो जाता है, मिलता है। लास्ट में जाकर देखना ऐसे ही बूंद बूंद तनी तनी गिरेगा। या तो तुम लोग देखती होगी कि किसी के घर में पहुंच रहा है, किसी के घर में पहुंच वो ना करता है, पहुंचता है आज, लेकिन जिसका घर नजदीकी में रहा है, मतलब बोरिंग के पास ही, उसका बढ़िया से पहुंचता है। और लास्ट में जिसका रहा वो उन्हें पहुंच वो नहीं करता है, पहुंचता है। अब उसका कारण भी कहीं 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 फट भी जाता है, ठीक है, तो उसका पहुंच पाता है, लेकिन नहीं, लास्ट वाला दिमागो लगा लेता है अलग, उसमें की करेगा एक अलग मोटर जोड़ के पानिया खींच लेता है घरे में, लो यहाँ तक ठीक है। तो वो तो अलग चीज़ हो गया। मतलब ये समझ में आया उससे कि जहाँ से निकल रहा है ब्लड, या तो जहाँ से पानी उसको मिल रहा है, जो भी है बोरिंग से अगर समझे तो, वहाँ से जो भी पानी निकल रहा है, शुरुआत में मोटा रखता है, फिर पतला, फिर पतला, फिर पतला, ऐसे करके, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ भी है, हृदय भी एक प्रकार का क्या काम करेगा? मोटर का ही। बस वहाँ पे मोटर जो है पानी को पहुँचाने का काम करेगा, और यहाँ पे ये खून यानी ब्लड को ये पूरे शरीर में पहुंचाएगा, यही ना, ठीक। अब सुनो, तो इसके जब नजदीक में रहेगा तो इतनी मोटा रहना चाहिए, उसके बाद पतला, उसके बाद यहाँ तक ठीक है। और जब फिर वापस आएगा, जब उधर से जैसे इधर से जा रहे हैं तो मोटा मोटा, फिर पतला 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 मिल जाएगा। और फिर होने से जाएगा तो पहले पतला, फिर उससे मोटा, फिर और मोटा, फिर एकदम नजदीक लाएंगे तो और मोटा, ऐसे हो जाएगा। जैसे यहाँ पे समझो ये हो गया धमनी। तो सुनो, यहाँ पे तो रहेगा बड़ा वाला धमनी, क्या चीज? बड़ा, यानी इसको हम लोग महाधमनी बोल सकते हैं। क्या चीज? महाधमनी, यानी बहुत बड़ा रहेगा, तो इसको बोलेंगे क्या चीज? महाधमनी। देखो यानी पहले ये मिलेगा क्या चीज? महाधमनी। महाधमनी यानी धमनी तो है, लेकिन ये कैसा है? बड़ा वाला है, क्योंकि शुरुआते में मिला है, तो ये मोटा रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद और आगे बढ़ेंगे, और थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो मिलेगा कौन? फिर धमनी। क्या चीज? धमनी, मतलब उससे छोटा हो गया ये धमनी, सॉरी, ये पहले हृदय, उसके बाद महाधमनी, फिर धमनी, और उसके बाद छोटी धमनी। यहाँ मिलेगा क्या चीज? छोटी धमनी। ऐसे यहाँ पे लिखते हैं छोटी धमनी, छोटी धमनी। ये दिखता है उधर, उधर दिख रहा है, उधर रुक जाओ, फिर से पढ़ते, उधर दिखता ही नहीं है, यहाँ पे लिखते हैं। हृदय हो गया इधर, हाँ मिट गया, उधर दिख नहीं रहा था। यहाँ पे ये क्या होगा? ये क्या होगा? महाधमनी ना, ठीक है। उसके बाद कौन रहेगा? धमनी रहेगा। उसके बाद छोटी धमनी। कौन रहेगा? छोटी धमनी। यहाँ पे देखो, ये हो गया हृदय, उसके बाद महाधमनी, फिर धमनी, उसके बाद छोटी धमनी। अब सुनो, हल्ला मत करो। जैसे यहाँ से उत्पत्ति हुआ,
हृदय से ब्लड को पूरा पूरा आया, ठीक है। पहले बड़ा पाइप से आके की ओर बढ़ेगा, ठीक है, जहाँ से निकलेगा वो बड़ा रहेगा, तो उसको बोलेंगे क्या चीज, महाधमनी, मतलब मोटा एकदम, ठीक है, वो बड़ा धमनी हो गया। अब जैसे जैसे आगे जाएगा तो उसका साइज धीरे धीरे क्या होते जाएगा, छोटा होते जाएगा। जैसे यहाँ से निकला तो धीरे धीरे इधर जाएगा हाथ में, ठीक है। तो यहाँ पे पहले महाधमनी, ठीक है, और महाधमनी से कई शाखा निकलेगा, मतलब बटेगा। जैसे पेड़ पौधा का देखो तना नीचे वाला एकदम मोटा रहता है, आम का बरगद का नीचे मोटा रहेगा, और जैसे जैसे ऊपर जाता है पतला पतला हुआ, फिर और जाएगा तो और पतला, एकदम ऊपर चल जाएगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फुलंगी, एकदम पूरा ऊपर तक चल जाएगा, वो और पतला एकदम। सेम ऐसे ही यहाँ भी करना है, पहले नीचे एकदम तना मोटा, उसके बाद उसका शाखा ब्रांचेस अलग अलग भाग में बटेगा। सेम यहाँ भी पहले महाधमनी एकदम मोटा रहेगा, एक ही को निकला, एगो जो भी निकलेगा, वहाँ से फिर धीरे धीरे वो अलग अलग पार्ट में बटेगा, तो वो पतला हो जाएगा, पतला हो जाएगा, उसको बोलेंगे क्या चीज, धमनी। फिर वो जब और आगे जाएगा तो उसको बोलते हैं क्या चीज, छोटी धमनी। जैसे यहाँ से महाधमनी, फिर इधर हो गया होगा धमनी, फिर और आगे गया होगा तो छोटी धमनी, ठीक है, यहाँ तक आ गया छोटी धमनी। अब उसके बाद कभी कभी देखोगी आंख वगैरह में भी तो रहेगा, आंख एकदम छोटा छोटा रहेगा, पतला पतला। अभी ना एकदम जैसे यहाँ पे पहुंच गए, एकदम एकदम किनारा पे, यहाँ पे जैसे उंगली का किनारा हो गया, कहीं कहीं कट जाता है ऐसे करके, ठीक है, कटता है तो ब्लड देखती हो फेंकने लगता है, ठीक है, या तो आंख वगैरह हो गया। तो उसके बाद इस छोटा से भी और कुछ रहना चाहिए, एकदम छोटा छोटा नाजुक अंग में, एकदम छोटा छोटा अंग जो भी है, तो वहाँ पे उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, केसिका। क्या चीज, केसिका। केसिका उसको बोलते हैं जो एकदम बहुत पतला हो, ठीक है, बहुत पतला हो। जैसे एक पड़ी होगी ना मोमबत्ती में, ठीक है, उस मोमबत्ती में जो मोम पिघल पिघल के ऊपर बत्ती पर पहुंचता है, वो किसके कारण, केसिकत्व के कारण। केसिकत्व का गुण उसी में पाया जाएगा जो एकदम रेशा की तरह रहेगा, बहुत पतला पतला एकदम, ठीक है। तो यहाँ पे जो केसिका होता है, ये भी नस का ही प्रकार है, धमनी इसको जो भी है नस का ही क्या है, प्रकार है, ठीक है। पहले छोटी धमनी, उसके बाद केसिका रहेगा, और केसिका जो रहेगा एकदम लास्ट वाला छोर हो गया, ये अंतिम वाला एकदम पतला पतला एकदम नस होगा, यहाँ पे धागा की तरह से, ठीक है। जैसे सुनो आंख वगैरह हम कभी कभी देखोगे, यहाँ पे जो ऐसे नीचे नीचे देखती हो लाल लाल दिखाई देता है, दिखाई देता है, या तो कम नींद, सुनो, या तो कम नींद के कारण, या तो चोट वोट लग, आँख बहुत नाजुक चीज होता है, सबसे खेल भी नहीं करना चाहिए इधर उधर, यहाँ पे ध्यान दो। अब ये जो होता है उसमें कभी कभी देखो रेड रेड कलर का ऐसे ऐसे लाइनिंग लाइनिंग दिखेगा, दिखता है ना, वो क्या है, कैपिलरी, केसिका। क्या चीज, केसिका, पतला है ना। सुनो इधर ध्यान दो, ये कौन सी हो जाएगा, केसिका। यानी सबसे पहले मिलेगा हृदय, उसके बाद महाधमनी, उसके बाद धमनी, उसके बाद छोटी धमनी, उसके बाद केसिका। यहाँ तक ठीक है। पहले हार्ट, उसके बाद महाधमनी, फिर धमनी, उसके बाद छोटी धमनी, उसके बाद केसिका। क्या हुआ तुमको, चलो यहाँ पे देखो केसिका आ गया। अब यहाँ के बाद सुनो, इधर से जो भी जा रहा होगा वो O2 से संबंधित होगा, मतलब ये शुद्ध रक्त जा रहा होगा, उधर ऐसे जा रहा होगा, आगे की ओर बढ़ते चला जाएगा, और जब पूरे सभी जगह पहुंच जाएगा कोशिकाओं में, अब वो वापस आएगा। तो जब वापस आ जाएगा ना, यहाँ भी तो O2 है, अब यहाँ से बन जाएगा तुम्हारा CO2, ठीक है। यहाँ पे CO2 और वही कन्वर्ट हो जाएगा किस में, CO2 में, मतलब O2 मतलब उसका यूज होकर के वो किस में चल जाएगा, CO2 में, केसिका में। मतलब यहाँ जो होता है ना वो जंक्शन होता है, O2 और CO2 का जंक्शन पॉइंट है, मतलब यहाँ पे मिलता है, ठीक है। यहीं से तो चेंज हो गया ना, लास्ट वाला यही ना चेंज होगा। अब सुनो, अब उसके केसिका के बाद क्या होगा, अब उधर से जब आएगा तो यहीं से मोटा मिल जाएगा, नहीं, फिर पतला, फिर उससे मोटा, फिर उससे मोटा, फिर एकदम मोटा। तो यहाँ पे देखो इसका हो जाएगा क्या, अब देखो ये वापस आ रहा है शरीर से कहाँ, हृदय की ओर, तो धमनी बोलेंगे या सिरा, सिरा। तो इसको बोलेंगे क्या चीज, छोटी सिरा। ये हो गया छोटी सिरा। और उसके बाद देखो डायरेक्शन चिन्ह उल्टा लग रहा है, यहाँ पे कौन हो जाएगा, अब सिरा, फिर महाशिरा। देखो उसके बाद उसके बाद आ जाएगा कौन, महाशिरा, महाशिरा। अरे वो जानवर वाला सिरा नहीं बोलना है, अच्छा देखो ये इसका उल्टा डायरेक्शन आ गया, आ गया। देखो यहाँ पे जा रहा होगा कौन, ये ब्लड, ठीक है, ये इसमें क्या होगा, ब्लड, ठीक है, रेड रेड कलर कर देते हैं। देखो ये ब्लड आ गया, यहाँ पे रेड कलर कर देते हैं, यहाँ पे देखो ये ब्लड हो गया। अब इधर से आएगा कौन, CO2 ना, मतलब शुद्ध या अशुद्ध, अशुद्ध,
ये तो चलता ही नहीं है। ये अशुद्ध। बिना तोड़ने नहीं रवि। हाँ तू लोग चौकी तोड़ दो ना, खा पी के आती हो। आंधी दाव चल रही है। कहते हैं खाना पीना मत खा के आए। देखो इधर ध्यान दो, चलो हल्ला मत करो सब लोग। बढ़िया के गीत काले से ही आगे बैठ रही है, काले चौकिया तो बैठ रही है। सुनो, हृदय से जो, सुनो हल्ला मत करो, हृदय से जो निकलेगा नस या धमनी, उसको सबसे पहले बड़ा रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? महाधमनी। उसके बाद धमनी, उसके बाद छोटी धमनी, उसके बाद केशिका। अब वापस लेके आओ तो छोटे सिरा, सिरा, महाशिरा, खत्म। इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो हार्ट। इसको बोलेंगे इंग्लिश में क्या चीज? हार्ट। क्या चीज? हार्ट। इसको बोलेंगे एरोटा। क्या चीज? एरोटा। इसको आर्टरी। एरोटा, आर्टरी, आर्ट्रियोलस, आर्ट्रियोलस। देखो हार्ट, आर्टरी, ये एरोटा, एरोटा। पहले सुन लो, सुनो पहले। ये हो गया हार्ट, एरोटा, आर्टरी, आर्ट्रियोलस, आर्ट्रियोलस हो गया। उसके बाद ये कैपिलरी, केशिका हो गया। ठीक है, पहला बोलो ये हार्ट, एरोटा, बड़ा वाला एरोटा, ये आर्टरी और ये आर्ट्रियोलस, यहाँ हो गया। उसके बाद इसको बोलेंगे क्या चीज? भेनलेट। इसको भेनलेट, इसको भेन, इसको भेना कावा। पहले सुनो उसके बाद बोलना, ठीक है। हार्ट हो गया, उसके बाद एरोटा, आर्टरी, आर्ट्रियोलस, ठीक है, और ये कैपिलरी। उसके बाद ये भेनलेट, वेन, वेना कावा। ये हो गया। पहला ये बोलो हार्ट, एरोटा, आर्टरी, आर्ट्रियोलस, हो गया। उसके बाद कैपिलरी, यहाँ से भेनलेट, भेन, भेना कावा। और हिंदी में सबसे आसान है, हिंदी वाला ठीक है नहीं? हृदय, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, फिर केशिका, छोटी सिरा, सिरा, महासिरा, खत्म। नहीं हो जाएगा? ये हो गया क्या चीज? पाथ ऑफ ब्लड, मतलब शरीर में ब्लड कैसे कैसे घूमेगा। यहाँ तक ठीक है। अब उसके बाद पढ़ना है हम लोग को कौन? हृदय। इसके बारे में पढ़ना है कि ये कैसे क्या करेगा, जो भी है। ठीक है, ये तो पाथ ऑफ ब्लड मतलब पूरे शरीर में कैसे कैसे किधर की ओर घूमेगा, जो भी है। ठीक है, सबसे पहले इसको तो लोग न मतलब थोड़ा सा रफ करके उतारना है तो उतार लो, कहीं भी हल्का सा, कहीं भी रफ करके कहीं भी उतार लो, कहीं भी। देखो इसको समझना है। देखो पाथ ऑफ ब्लड मतलब कि रक्त का रास्ता। सुनो, पाथ ऑफ ब्लड देख लिए। अब उसके बाद सुनो, अब उसके बाद जो देखना है हृदय का चैम्बर, मतलब हृदय कोष्ठक। ठीक है, पाथ ऑफ ब्लड बना दिए ना। पाथ ऑफ ब्लड में क्या देखे? सबसे पहले हृदय रहेगा, हार्ट। उसके बाद कौन? महाधमनी। उसके बाद धमनी। उसके बाद छोटी, उसके बाद केशिका। केशिका जो हो गया वो बहुत पतला पतला नस होता है। क्या चीज? बहुत पतला एकदम। ठीक है, रेसा रेसा धागा की तरह पतला पतला होगा। जो यहाँ पे जो जैसे चाकू वगैरह हो गया, उसे कभी कभी कट जाता है तो उसी से निकलने लगता है। बताओ, पतला पतला एकदम बहुत कम कम निकलेगा। ठीक है, लेकिन अगर वही धमनी या तो महाधमनी कट रहता, अगर वो कटता बहुत गड़बड़। ठीक है, कम कम गिर रहा है तो कोई उंगली से ऐसे दाबा, यहाँ पे ऐसे किया, आराम से ठीक हो जाता है, ऐसे दबा कर। अब वो जम जाता, देखती हो कटने के बाद वो क्या होता है? जम जाता है। वो सब भी इसमें पढ़ना है। ब्लड वाला लेसन, जब ब्लड तो अभी नहीं चल रहा ना, केवल ये चल रहा है। जब ब्लड के बारे में बताएंगे तो उसमें पढ़ना है कि क्या जम जाता है क्या नहीं होता है, वो जो भी सभी उसमें। ठीक है, यहाँ पे देखो। अब इसका उसके बाद लौटेगा तो केशिका, उसके बाद कौन हो जाएगा? छोटी सिरा, उसके बाद सिरा, उसके बाद महासिरा और फिर हृदय, खत्म। इतना ही होता है पाथ ऑफ ब्लड। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें समझना है। हाँ, पूछता है कभी कभी, यहाँ ध्यान दो, ये इससे आता है क्वेश्चन। हृदय चैम्बर क्या है? जैसे हृदय जो भी है मानव का या तो कुछ भी है। ठीक है, अब हृदय जो होता है वो अलग अलग भाग में बटा रहेगा। जैसे उसका पार्ट जो होता है ना, पार्ट कितना कम, जैसे घर है। ठीक है, घर को बना दिया, अब उसमें एक ही तो रूम रहता नहीं है हॉल की तरह, नहीं, उसमें 2 3 4 5 6 ऐसे कर करके बना देते हैं। ठीक है, अलग अलग कमरे बना देता है। उसी प्रकार हृदय जो होता है उसमें भी अलग अलग कमरा होता है, जिसको हम लोग चैम्बर बोल सकते हैं। क्या चीज़? चैम्बर। ठीक है, अलग अलग होता है। तो अलग अलग जीवों का हृदय में जो अलग अलग चैम्बर होगा, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, है ना, ऐसे कर कर। ठीक है, तो जो पहला वाला है कौन? मछली। अब इसका जैसे मान लीजिए हृदय होगा तो इसका केवल और केवल 2 ही चैम्बर में, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, अब हृदय के बारे में जब बढ़िया से देख, अभी हृदय चैम्बर देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बढ़िया से जब हृदय देखेंगे तो पढ़ेंगे फिर ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, नीचे वाले को क्या बोलेंगे। ठीक है, ऐसे ऊपर वाले को अलिंद बोलते हैं और नीचे वाले को निलय, निलय।
अलिंद और निलय, ठीक है। तो वो सब हृदय देखेंगे उसमें, ठीक है। और बताओ मछली वगैरह जो है उसमें हृदय जो रहेगा उसका कितना चेम्बर, 2, मतलब वो 2 भागों में बटेगा, ठीक है। एक ऊपर और एक नीचे, यहाँ तक ठीक है। बस 2 ही कोष्टक में रहेगा, एक हृदय और वो 2 चेम्बर बटा रहेगा, यहाँ तक ठीक है। मतलब उसमें 2 ही कमरे, बस ऐसे समझ सकते हैं। उसके बाद मछली ये हो गया, मछली में 2, हृदय में सॉरी मनुष्य में कितना 4 चेम्बर रहेगा। मनुष्य का जो हृदय रहेगा वो 4 भागों में बटा रहेगा, 4 टुकड़ा में, 1 2 आई बीच से काट दो तो 1 2 3 4 ऐसे करके टोटल कितना 4। मतलब हृदय में चेम्बरों की संख्या कितना, मनुष्य में 4, यहाँ तक ठीक है। अब चारों का नाम अलग अलग रहेगा जो बाद में देखेंगे। उसके बाद मेंढक का कितना होगा 3, इसका 3 होता है, ऐसे करके टोटल हो गया। ये ऊपर वाला 2 पार्ट में और नीचे वाला सिंगल, ऐसे करके ठीक है। 1 2 और 3, जिसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मनुष्य वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है, आसान है। मेढक का कितना 3, सांप का 3, सांप का भी कितना हो जाएगा 3, और छिपकली का भी 3, छिपकली लिजार्ड, हाँ ये कौन सी हो जाएगा, ये 3, क्या 3 ना। मेढक का कितना 3, छिपकली का 3, और बताओ सांप का 3, मछली का 2, मछली का कितना 2, और मनुष्य का 4। उसके बाद मगरमच्छ, मगरमच्छ का कितना 4, मगरमच्छ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रोकोडाइल, ठीक है। उसके बाद घड़ियाल 4, ये भी दोनों एक ही जैसा दिखेगा, लेकिन इसका जो मतलब मुख जो होता है ना वो लंबा होगा, इसका घड़ियाल, इसका थोड़ा सा मतलब कम शेप का होता है, इसका बहुत लंबा हो जाएगा। नहीं मगरमच्छ का थोड़ा कम रहता है, इसका लंबा रहेगा, बहुत ज्यादा लंबा रहता है, यहाँ पे देखो। उसके बाद कौन है, स्तनधारी, स्तनधारी प्राणी जो भी हो गया उसमें भी कितना 4, गाय भैंस बकरी ये सब जो बोल रहे हैं वो सब में कितना आएगा 4। बस ये सब मेन ये वाला है, ठीक है, मनुष्य वाला। बताओ मछली का कितना 2, मनुष्य का 4, मेढक का 3, मेढक का श्वसन अंग बताओ, 3 अवस्था में रहा। हाँ पहले अगर टैडपोल अवस्था में रहा तो गलफड़ा, अगर वयस्क रहा तो, और उसके बाद निष्क्रिय अवस्था में रहा तो अच्छा, ठीक है। और ये घड़ियाल का हृदय जो उसका चेम्बर 4, स्तनधारी वाले 4, ये टोटल हो गया, लिख लियो, मिटा दे। और कल की क्लास में हम लोग हृदय देखेंगे, हृदय का कार्य विधि, मतलब हृदय काम कैसे करेगा, ठीक है। ये तो केवल हृदय देख लिए थे कि भेजता है पूरे शरीर में, लेकिन हृदय के अंदर होता क्या क्या है जो समझना है कल, ठीक है। हाँ।